जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR मिश्रा एकेडमी में। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पर ये उठता है कि अभिक्रिया की कोटि होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बोल देते हैं, अभिक्रिया की कोटि हम उसे कहते हैं जो अभिक्रिया के घात के साधारण पदों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी भी रिएक्शन का पावर जो होता है, घात जो होता है, उसके साधारण को अगर हम जोड़ते हैं तो अभिक्रिया की कोटि निकलता है। चलिए हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया का वेग साधारण पदों के प्रथम घात के समानुपाती होता है, साधारण पद के प्रथम घात के समानुपाती होता है, घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके आगे व्यंजक को निकालने शुरू करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सबसे पहले इसका पूछा जाएगा इसका वेग निकाले, उसके बाद इसका अर्ध आयु काल निकाले। चलिए आगे हम इस पर बढ़ते हैं और निकालते हैं इसका वेग। इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं इसका वेग। मान लीजिए एक हम रिएक्शन लिए जिसको मान लेते हैं हम A से B। यह एक इमेजिनरी रिएक्शन है, अर्थात यह किसी प्रकार का कोई सत्य रिएक्शन नहीं है। केमिस्ट्री में आपको कभी भी कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। चलिए आप इसको मान लेते हैं इसका वेग x है और सांद्रता A है। मान लेते हैं A जो है वो 0 समय पर है और ऑन t टाइम, और इसका वेग में से वेग को घटाएंगे जो कि मान लेंगे आफ्टर टी टाइम पर होगा, आफ्टर टी टाइम पर। ये 1 टी टाइम और ये आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम पर देखते हैं। चलिए इसका वेग निकालने के लिए वेग का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है dx/dt समानुपाती a - x। चूंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात इसका साधारण पद जो होगा वो प्रथम घात के समानुपाती होगा। dx/dt समानुपाती हटाते हैं तो आप सभी को पता होगा जो एक नियतांक, एक कांस्टेंट आता है जो कि मान लेंगे k है, k a - x प्रथम घात का समानुपाती है, इसीलिए 1 रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो यहाँ इसका पावर जो होता 0 होता और ये कुछ इस प्रकार से होती dx/dt बराबर k a - x का पावर 0। और आपको जानकारी होगी तो किसी का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, अर्थात dx/dt बराबर k। ये होता शून्य कोटि की अभिक्रिया जो कि आपको देखने को मिलेगा dx बराबर k dt। ये आपका हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण। लेकिन हमको निकालना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, इसके लिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफ्रेंसिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए हम अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए ये ax है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx/a - x बराबर k dt आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस दोनों का हम समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर चलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है, अर्थात dx/a - x बराबर इंटीग्रेशन k dt। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता होगा मैथ में एक फॉर्मूला होता है, जो अगर इंटीग्रेशन 1/x है तो इसको हम लिख देते हैं log x। क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ऑलरेडी, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा माइनस का log x, a माइनस
एक्स। आशा करते हैं तो क्लियर होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। तो देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, अर्थात वो बाहर निकल जाएगा और इस टी डी टी का होगा तो टी निकलेगा प्लस का सी, अर्थात इस सी इसीलिए किए क्योंकि इंटीग्रेशन में जो होता है, जो शेष संख्या नियतांक आती है वो पता नहीं होता है, क्योंकि इन कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। इसलिए इंटीग्रेशन में हम किसी कॉम्प्लीमेंट अर्थात बाह्य संख्या को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ेंगे हम, तो इसमें करेंगे क्या, हमको ये समीकरण प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें x और t का मान हम जीरो रखेंगे। कारण इसीलिए क्योंकि हमको ये कॉम्प्लीमेंट जो जुड़ा, वो कॉम्प्लीमेंट का हमको मान चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट आखिर क्या था जो जुड़ा था, जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हुआ था। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट का नाम निकालने के लिए हम x का मान जीरो और t का मान जीरो रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर t का मान जीरो रखेंगे तो माइनस का log x, log a माइनस जीरो बराबर के जीरो प्लस सी, माइनस का log a बराबर c, अर्थात हमको c का मान माइनस log a निकल गया। फिर अगर नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ेंगे तो इसका जो आगे करेंगे वो हो जाएगा, इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो इसे मान था निकला था हमको log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान निकला हमको माइनस का log a, माइनस का log a। यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, हम log को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए करेंगे तो log a माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब आप 12th का मैथ पढ़िएगा तो उसका एक 7 चैप्टर होता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, समाकलन। उसमें एक फार्मूला आपको देखने को मिलेगा जिसका होता है log m बाई n, यानी भागा करेंगे तो ये माइनस का हो जाता है log m माइनस का log n। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ेंगे तो ये इस फार्मूला पर आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा log a बाई a माइनस एक्स हो जाएगा बराबर के टी। आशा करते हैं समझ में आया हो। इसको और आगे ले जाएंगे तो हमको t चाहिए, अभिक्रिया का वेग चाहिए k, तो इसको निकालने के लिए हम t को भागा कर देंगे, अर्थात log a बाई a माइनस एक्स गुणे 1 बाई टी बराबर का k। ये हमारे को निकल गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग। परंतु ये जो आपको देखिएगा ये बुक में नहीं मिलेगा, कारण है क्योंकि यहाँ पर जो log है वो एक्सपोनेंशियल log है और हमको जो log चाहिए वो log टैनिक में चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल को जब log टैनिक में बदलते हैं तो उसको हम 0.a बाई a माइनस एक्स 1 बाई टी, उसको हम 2.303 से गुना करते हैं, अर्थात प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जो वेग आया वो कुछ इस प्रकार से है 2.303 बाई के बाई टी log a बाई a माइनस एक्स। ये आ गया हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग। आप इनमें से कोई भी रहे तो आप लगा सकते हैं। आशा करते हैं बात को समझ आया हो। फिर इसका अर्ध आयु निकालने के लिए हम बैठते हैं। देखिए अर्ध आयु वाला क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी पूछेगा और फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में पूछेगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्म की ओर, तो देखते हैं अभिक्रिया का अर्धायु किसे कहते हैं। अभिक्रिया का अर्धायु किसे कहते हैं। देखिए अर्ध आयु, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ लाइफ। सिंपल सा बात है, कोई भी अभिक्रिया आधा पूरा होने में जितना समय लेता है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु कहते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, कोई भी अभिक्रिया आधा पूरा होने में जितना समय लेता है उसे हम अर्ध आयु कहते हैं। अर्थात टाइम को दिखा रहा है तो हमको चाहिए टी हाफ। इसके लिए सिंपल सा करेंगे, इसमें जितना वेरिएबल है उसको सबको हम हाफ कर देंगे। तो आपको गौर करिएगा तो एक चीज ही वेरिएबल दिखेगा, वो दिखेगा इसमें एक्स का मान हम हाफ करेंगे, अर्थात a/2 करेंगे, जो कि हम अभिक्रिया का वेग था। तो अर्ध आयु निकालने के लिए हम सिंपल सा काम करते हैं, हाफ लाइफ, आधा पूर्ण होना, आधा
पूर्ण होना किसका? रिएक्शन का। रिएक्शन का आधा पूर्ण होना अभिक्रिया का अर्ध आयु कहलाता है। अर्थात इसमें T जो हो जाएगा वो T हाफ हो जाएगा और AX जो हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा। ये आपको व्यंजक प्राप्त हुआ था, आप इसमें इसका मान पुट करते चलिए। देखिए जहां जहां x है वहां हम A/2 देंगे। बढ़ते हैं आगे, log A माइनस A/2 गुने 2.303 बाई T हाफ बराबर K। बढ़ते हैं हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log A/2 अर्थात E से E कट जाएगा गुने 2.303 बाई T हाफ K। सिंपल सा बात है, ये log 2 जो ऊपर जाएगा तो अर्थात log 2 गुने 2.3 हाफ बराबर K। log 2 का एक वैल्यू होता है, जो log 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.301010 करके होता है। अर्थात इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 1.303 गुने 2.303 बाई T हाफ बराबर K। इसको आगे हम बढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो जाएगा 0.693 बाई T हाफ बराबर K। तो हमको चाहिए T हाफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 0.693 बाई K बराबर T हाफ हो गया हमारा अभिक्रिया का अर्धायु। आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया हो। बोर्ड छोटा होने के कारण जो समस्याएं आई होगी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद,